हेलो स्टूडेंट, वेलकम एसएससी क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे के धन का प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। ठीक है, समझ में आई ब्याज की परिभाषा। दोबारा देखो, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। चलो, मूलधन देखो, मूलधन क्या है। उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं इसे, है ना। और ब्याज को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। मिश्रधन देखो, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज क्या है। जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा कि एसएससी क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की सबसे पहले हमने ब्याज की डेफिनेशन देखी, ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, ये केवल समझने के लिए है। फिर मूलधन की डेफिनेशन देखी, मूलधन क्या है। फिर हमने मिश्रधन के बारे में जाना कि मिश्रधन क्या है। ठीक है, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, है ना। और स्टूडेंट यहाँ से हमारे क्या बनेंगे, फॉर्मूले। और साधारण ब्याज क्या है, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, है ना। ब्याज के और भी प्रकार हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो फॉर्मूला देखो, ये इसका मुख्य फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब देखो स्टूडेंट, यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। तो मूलधन कैसे निकलेगा बताओ हमारा। मूलधन के लिए हमें कुछ नहीं करना, उधर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर इंटू समय। ठीक है, इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन इंटू समय। इस तरह हम समय निकाल सकते हैं। समय कैसे निकालेंगे, 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये मुख्य फॉर्मूला है। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, है ना। इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ तक समझे। चलो आगे चलें। चलो देखो, अब पहला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लेना है। तो गिवन वैल्यू क्या है, मूलधन कितना है, 6,000 रुपये, दर कितनी है, वार्षिक 6% वार्षिक, समय कितना है, 8 माह। अब देखो माह में माह को किस में कन्वर्ट कर लो, वर्ष में। अब एक वर्ष में होते हैं 12 माह, तो 8 माह में कितने वर्ष होंगे, 8 बटे 12 वर्ष। या कैंसिल आउट कर दो 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 बटे 3 वर्ष। इसलिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया, देखो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है। फॉर्मूले पे आते हैं दोबारा। फॉर्मूला क्या कहता है, साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये है ना साधारण ब्याज। चलो इसमें वैल्यू रख दिया, रखते हैं। चलो, मूलधन कितना है, 6,000, दर कितनी है 6, समय कितना है 2 बटे 3 बटे 100। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं हम, सिंपली कैंसिल आउट। तो 6,000 गुना 6 गुना 2 बटे 3 और 1 बटे 100 हो जाएगा इधर। ये 3 6 कितनी बार कट गया, 3 से 2 बार। ठीक है, डबल जीरो कट गई, 2 तो नहीं 4 छिक्की 24 और जीरो की जीरो, है ना। कितने रुपए आ गए, 240 रुपये। तो ये तो हमने निकाल लिया साधारण ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, मिश्रधन। तो देखो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, हमने अभी क्या पढ़ा था मिश्रधन के बारे में। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो हम देखो मिश्रधन निकालते हैं। मूलधन कितना है हमारा 6,000, ब्याज कितना है 240, तो मिश्रधन कितना आ गया
₹6,240 आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, समझ आ गया। चलो आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन देखो। ₹2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मूलधन कितना हो गया यहाँ ₹2500, दर कितनी हो गई 5% वार्षिक, है ना। समय कितना है 219 दिन। अब हम सभी जानते हैं एक वर्ष में कितने दिन है 365, तो 219/365। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा वर्ष में, कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3/5 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया हमारा, देखो दोबारा फॉर्मूला देखो आप, क्या होगा साधारण ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यहीं याद होना चाहिए आपको क्लास में ही। तो देखो कितना हो गया ये 2500 गुना दर कितनी है 5, समय कितना है 3/5 वर्ष बटे 100। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 0000 कैंसिल आउट, 25 थी 75, तो कितने रुपए आ गए ₹75। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ₹3200 पर, कितने रुपए पर ₹3200 पर। अब देखो स्टूडेंट, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन, वैसे वैसे क्वेश्चन को डिफिकल्ट करते जाएंगे। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे उनका, है ना। ₹3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखो स्टूडेंट, एक टिप्पणी लिखी है मैंने यहाँ पे, इस टिप्पणी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं और इनका सॉल्यूशन भी मैंने किया है। ठीक है, हैंडमेड नोट्स हैं सारी। टिप्पणी देखो, जिस दिन धन जमा होता है, देखो स्टूडेंट ये जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्लासेस वही हैं जो आपको मदर्स में मिलेंगी पढ़ने को। ठीक है, उत्कृष्ट क्लासेस में मिलेंगी, वहाँ आपसे रुपए लेते हैं इसी चीज़ के। पता है कितने रुपए लेते हैं 16,500 फीस है इनकी, है ना। इसी को हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़िए। टिप्पणी क्या है, जिस दिन धन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिनाया जाता, वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिनाया जाता, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। ठीक है, कई सारे गांवों में करते हैं ना भोरगत, वो ही समझ लो आप। तो अब देखो मूलधन कितना है ₹3200, दर कितनी है, दर 5% वार्षिक दे रखी ना, 5% वार्षिक। अब हमें क्या निकालना है समय, तो समय देखो 4 अप्रैल से कब तक है 16 जून तक, तो ये नहीं गिनेंगे हम 4 अप्रैल, क्यों लिख रखा है ना इसमें, जिस दिन जमा होता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिनाया जाता है ना, परंतु जिस दिन धन निकाला जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिनाया जाता है। तो 4 अप्रैल को छोड़ दो, तो अप्रैल में कितने दिन हुए 6 तो ये और 20 वो। ठीक है, 26 दिन अप्रैल के हो गए, लिख रहे हैं ना ये 26। मई में कितनी है पूरी मई, और कब तक है 16 जून तक, तो 16 दिन वो हो गए। देखो जोड़ो, 6 और 6 12 और 1 13। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 हासिल वो आ गई, तो कितने हो गए 73 दिन। कितने हो गए 73 दिन। अब एक वर्ष में कितने दिन है 365, तो 73/365 वर्ष। ठीक है, वो 365 से 1/4 होता है, वो 6 घंटे होता है, वो उसे छोड़ दो आप। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 73 से 365 कितनी बार कट गया 5 बार। देखो 5 या 15 हासिल 1 5 7 35 और 1 36, तो कितनी बार कटा 5 बार। तो वर्ष कितने आ गए 1/5 वर्ष। ठीक है, मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गई। अब हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो कुछ नहीं करना, ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, जो आपको याद है, आप सब जानते हो, सब पढ़े लिखे हो। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, इसमें मान रख दें, चलो मान रखते हैं। कितना आ जाएगा 3200 गुना दर कितनी है 5, समय कितना है, अरे ये निकाला ना 1/5 वर्ष, 1/5 गुना 1/100, 5 से 5 कट गया, 0000 कट गया, कितने रुपए आ गए ₹32। ठीक है, थोड़ा सा कठिनता पर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, चले आगे। चलो, किसी घन का साधारण ब्याज, किसी घन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है बताओ भैया, 3 वर्ष का मिश्रधन है ₹6,944। वह धन ज्ञात कीजिए, है ना, धन समझ रहे हो ना, मनी रुपया। तो देखो मूलधन कितना है 100 रुपये मान ले, हाँ 100 रुपये मान लेते हैं, हमें पता नहीं कितना है, और दर कितनी है 8% वार्षिक। ठीक है, से 3 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है 6,944। और आप सब जानते हो मिश्रधन बराबर क्या होता है, अभी बताया था भूल जाते हो। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, देखो मिश्रधन में हमने क्या लिखा है, x तो मूलधन है और 6x/25 क्या है
ये 6x/25, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज है। कैसे निकाला, देखो ये जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। साधारण ब्याज बराबर क्या है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, इसमें मान रख रहे हैं। तो मूलधन कितना है, 100 रुपये मान लिया हमें दे नहीं रखा, गुना दर कितनी है बताओ, दर हमारी है 8%, गुना समय कितना है, समय 3 वर्ष दे रखा है ना, समय 3 वर्ष का, बटे 100। ठीक है, 8 कैंसिल आउट हो गया 2 से 4 बार, और 100 कैंसिल आउट हो गया 50 बार, फिर 2 से 4 कट गया 2 बार, 50 कट गया 25 बार, 3 दूनी 6/25। तो कितना आ गया ये, 6x/25। ठीक है, एक ग्राफ रखो पास में, उसमें सॉल्व करके देखो। तो हमने क्या निकालना है, मिश्रधन। तो कितना होता है मिश्रधन, मूलधन गुना ब्याज। अरे भूल गए, फिर देखो मिश्रधन क्या है, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं। समझ में आ रही बात, दोबारा सुनो, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्रधन कहते हैं ना, रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। देखो x + 6x/25 कितना आ गया, अरे 25 और 6 31 होते हैं ना, एलसीएम लेके 31x/25। अब ये किया क्या है, 31x/25, ये तो मिश्रधन है, ये किसके बराबर है, 6,944 रुपये। देखो 31x/25 किसके बराबर हो गया, 6,944 की। तो x का मान कितना आ गया, गुना कर दो उधर, 6,944 गुना 25/31, तो कितना आ गया ये, 5600। कितना आ गया, 5600। अतः अभिष्ट धन कितना हो गया बताओ, 5600 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये, कितना, 8700 रुपये, तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपये है। ठीक है, मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 3.5 वर्ष का ब्याज कितना है बताओ, 3.5 वर्ष का ब्याज है, कैसे निकालेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, तो मिश्रधन कितना है। अब देखो किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये, तो 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 9600 रुपये। तो 2 वर्ष का मिश्रधन है, ये क्या हो जाएगा, मूलधन, किसके लिए, 3.5 के लिए। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, 9600 माइनस 8700, तो कितने हो गए, 900 रुपये बचे। ठीक है, अब 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, मूलधन कितना है, अरे मूलधन कितना है बताओ, 900। 1 वर्ष का 900 है, 2 वर्ष कितना होगा, 900, गुना दर कितनी है, दर दे रखी है ना इसमें, 2/3, गुना समय कितना है, 2 वर्ष गुना 1200। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, 1200 रुपये आ गए। अब देखो मूलधन क्या है, मिश्रधन माइनस ब्याज, तो मिश्रधन कितना है 8700, और माइनस ब्याज कितने हमारे, ब्याज निकाला ना ये 1200 रुपये, 8700 माइनस 1200, तो क्या आ गए 7500 रुपये हमारे, क्या आ गए ये मूलधन की। ठीक है, तो दर क्या हो जाएगी हमारी, दर का फॉर्मूला बताया था ना अभी, क्या बताया था, देखो दर क्या है, 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन गुना समय। तो क्या आ गई दर, 100 गुना साधारण ब्याज कितना है बताओ, 1200, कितना है 1200। ठीक है, बटे 7500, ये निकालो ना, 1200 बटे 7500 गुना 2। ठीक है, इसलिए वार्षिक कितना हो गया, 8% वार्षिक। अतः मूलधन कितना हो गया 7500, और दर कितनी हो गई 8% वार्षिक। ठीक है, हमने मूलधन तथा क्या निकाल लिए, ब्याज निकाल लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो चलो, साधारण ब्याज किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। माना मूलधन कितना है, x रुपये, मतलब साधारण ब्याज कितना है, x मान लें इसको भी, समय 8 वर्ष है। ठीक है, दर कितनी हो गई, दर आपकी हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, दर ये हो जाएगी आपकी कितनी, 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन गुना समय। तो 100 गुना साधारण ब्याज कितना है, x, मूलधन कितना है x, और समय कितना है 8 वर्ष। तो क्या निकलेगा, x से x कैंसिल आउट, 100/8 कितना आएगा, 12.5 वार्षिक। ठीक है, इतनी तो मैथ मजबूत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 7। एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण, 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज। यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 4,440 रुपये हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया। देखो सॉल्यूशन समझो, समझ में आ जाएगा। माना 8% की वार्षिक दर पर लिया गया धन कितना है, 100 रुपये।
ठीक है, तब 12% की दर पर लिया गया धन कितना हो जाएगा बताओ? 45,000 माइनस x, ठीक है, 45,000 रुपये लिए ना व्यापारी ने। अब देखो आ रहा हमारा x गुना 8/100 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। x गुना 8/100 गुना 1 प्लस, अब देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन है ना, ये तब समझ में आएगा जब स्टार्टिंग के आप 6 क्वेश्चन देखोगे, है ना, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। बीच में तो रामायण भी समझ में नहीं आती, फिर तो ये मैथमेटिक्स है ना। ये सॉल्व है ना, स्टार्टिंग से वीडियो देखना आप। इसे हम सॉल्व कर लिया, 2x/25 प्लस 3 गुना 45,000 माइनस x, है ना, अभी x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अतः 8% की दर पर लिया गया धन कितना है? 24,000 रुपये। अब स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट का 7वां क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ये आपकी तभी समझ में आएगा, तब आप क्या करोगे, एक बार स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे, है ना, देख लो इसे, है ना। ये इसका सॉल्यूशन ये है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे और अगली क्लास कर लेंगे 2 बजे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोरोना सुरक्षित रहें, टेक केयर, बाय बाय।